आपके सपने पूरे क्यों नहीं हो रहे? कहीं आप उन्हें बहुत जल्दी तो नहीं बता देते? क्या आपने कभी अपने किसी बड़े सपने के बारे में सबको बताया है और फिर ध्यान दिया कि उसके बाद क्या हुआ? कभी-कभी जब हम अपने सपनों के बारे में बहुत ज्यादा बोल देते हैं तो उन्हें हासिल करना और मुश्किल हो जाता है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक युवक रहता था। उसके सपने बहुत बड़े थे। हर हफ्ते वो कुछ नया शुरू करने की सोचता। एक दिन वो दुकान खोलना चाहता था, अगले हफ्ते वो मिट्टी के बर्तन बनाना सीखना चाहता, फिर उसने घर बनाने का फैसला किया। लेकिन राजू की एक अजीब आदत थी। कुछ भी शुरू करने से पहले वो पूरे गांव को अपने प्लान बता देता। वो बाजार में घूम घूम कर चिल्लाता, मैं इस गांव की सबसे बड़ी दुकान खोलूंगा। लोग ताली बजाते, मुस्कुराते, उसकी तारीफ करते। राजू को गर्व महसूस होता, वो खुद को खास समझता। उस रात वो चैन से सोता। लेकिन अगली सुबह जब काम शुरू करने का समय आता, उसकी सारी ऊर्जा गायब हो जाती। दिन बीत जाते, दुकान कभी नहीं खुलती। फिर एक दिन उसने मिट्टी के बर्तन बनाने का फैसला किया। इस बार उसने गांव के चौक में लोगों को इकट्ठा किया और कहा, मैं सबसे सुंदर घड़े बनाऊंगा, सब लोग मुझसे खरीदेंगे। फिर से तारीफ मिली, फिर से खुशी मिली, और कुछ दिनों बाद फिर वही कहानी। उसने कभी मिट्टी को हाथ तक नहीं लगाया। ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। सपने बड़े थे, घोषणाएं बड़ी थीं, लेकिन उसके हाथ खाली थे। धीरे धीरे उसके दिल में शर्म और बोझ भर गया। उसे समझ नहीं आता था कि वो हर बार असफल क्यों हो जाता है। एक शाम वो कुएं के पास बैठा था। गांव के एक बुजुर्ग उसके पास आए, शांत, विनम्र, कम बोलने वाले। उन्होंने पूछा, बेटा इतना परेशान क्यों हो? राजू बोला, मेरे बहुत सपने हैं, लेकिन मैं कुछ भी पूरा नहीं कर पाता। बुजुर्ग ने पूछा, जब तुम्हें नया विचार आता है तो तुम क्या करते हो? राजू ने कहा, मैं सबको बता देता हूं ताकि लोग मुझ पर गर्व करें। बुजुर्ग मुस्कुराए, कल सुबह मेरे साथ आओ। अगले दिन वे उसे अपने बगीचे में ले गए। उनके हाथ में 2 बीज थे। एक बीज उन्होंने राजू को दिया और कहा, इसे मिट्टी में लगा दो। दूसरे बीज को उन्होंने ऊपर उठाकर बच्चों को दिखाया, देखो ये बीज एक दिन सुंदर पेड़ बनेगा। बच्चे ताली बजाने लगे। फिर उन्होंने उस बीज को पत्थर पर रख दिया। दिन बीते, जो बीज मिट्टी में दबा था उसे बुजुर्ग चुपचाप पानी देते रहे। धीरे धीरे उसमें से एक हरी कोपल निकली। जो बीज पत्थर पर था वो सूख गया। पक्षी उसे कुतर कर ले गए। बुजुर्ग बोले, बीज को बढ़ने के लिए खामोशी चाहिए, अंधेरा चाहिए, छिपा रहना चाहिए। अगर तुम उसे सबके सामने रख दोगे और बस बातें करोगे तो वो सूख जाएगा। उन्होंने आगे कहा, जब तुम अपने सपने बहुत जल्दी बता देते हो तो लोगों की तारीफ तुम्हें वही खुशी दे देती है जो मेहनत के बाद मिलनी चाहिए। तुम्हारा दिमाग समझ लेता है कि काम हो चुका है और फिर दिल से आग बुझ जाती है। राजू को अपनी गलती समझ आ गई। उस रात उसने फैसला किया, अब वो बिना बताए काम करेगा। उसने एक छोटा लक्ष्य चुना, एक लकड़ी की कुर्सी बनाना। उसने किसी को नहीं बताया। हर शाम वो चुपचाप लकड़ी पर काम करता। गलतियां हुई, उसने सुधारा, सीखा। हफ्तों बाद कुर्सी तैयार हो गई। जब वो उस पर बैठा, उसे पहली बार असली गर्व महसूस हुआ। वो गर्व जो शब्दों से नहीं, मेहनत से मिलता है। धीरे धीरे उसने मेज बनाई, फिर शेल्फ, फिर स्टूल। सालों में वो गांव का कुशल कारीगर बन गया। अब वो योजनाएं नहीं बताता था, वो सिर्फ अपना काम दिखाता था। असली सच, बहुत जल्दी अपने सपने बता देना आपकी ऊर्जा को चुरा लेता है। तारीफ का नशा मेहनत की जरूरत को कम कर देता है। सपने नाजुक होते हैं, उन्हें सुरक्षा चाहिए, खामोशी चाहिए। उन्हें मिट्टी के अंधेरे में मेहनत के साथ बढ़ने दो। जब पेड़ मजबूत होगा, दुनिया खुद देख लेगी। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप भी अपने सपनों को अब चुपचाप पूरा करने वाले हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो जरूर करें। कमेंट में लिखें, मैं अपने सपनों पर चुपचाप काम करूंगा।